हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, ये 12वां चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का और हम अच्छे से इसका आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन इस तरीके से पढ़ेंगे, इसमें सब सूत्र आ जाएंगे और किस तरीके से एक सूत्र का निर्माण होता है उसका भी हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए पहला आता है इसमें हमारा एक आकृति होती है इस तरीके की। देखिए ठीक है, ये है। इसे हम क्या कहते हैं? घन। इसे क्या कहते हैं? घन। ठीक है, घन। अंग्रेजी में इसे कहते हैं क्यूब। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ना सही होता है। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ना सही होता है। घन का मतलब होता है कि इसकी प्रत्येक भुजा सेम हो, बराबर हो, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, उसे हम घन कहते हैं। ठीक है, एक टाइप का बॉक्स होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो अपने आप में, उसे हम क्या कहते हैं? घन। ठीक है, जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई सही गुणा ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, तीनों एक अपने आप में बराबर हो, उसे हम घन कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसे हमने माना ए, तो ये भी हमारा ए होगा और ये भी हमारा ए होगा। ठीक है, तो घन का सबसे पहले हम आयतन की बात करते हैं। ठीक है, पहला आइए देखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन होता है, देखो तीनों की गुणा कर देते हैं हम, 1 2 3, तो तीनों सेम है हमारे, तो हम लिख देंगे ए का क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? घन का आयतन। ठीक है, ए का क्यूब, यानी कि तीनों सेम है, ये भी 2 होगी तो ये भी 2, ये भी 2। ठीक है, ये 4 होगी तो ये भी 4, ये भी 4। ठीक है, ये सूत्र निकल के आया। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, ए, इसे अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, अब आता है इसका घन का संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, 6 और ए साइड है, ए का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है। ठीक है, एक ही साइड ए साइड मानिए। ठीक है, ए साइड मानिए तो 6 साइड हो गई इसकी और ए का स्क्वायर हो गया, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये लिखेंगे अंग्रेजी में से टोटल सरफेस एरिया, 6 ए का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा टोटल सरफेस एरिया 6 ए का स्क्वायर। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र का मतलब ऊपर वाली नीचे वाली साइड छोड़ के और पास से किसी का और पास से हम वक्र देखें तो उसे पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, ये आपका क्यूब है, क्यूब मान लेते हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली छोड़ करके ये इसका ये क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं हम कवर्ड क्षेत्रफल। ठीक है, कवर्ड एरिया। तो इसका होता है 2 ए का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, ए का स्क्वायर इस तरीके से। जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे
कवर्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कवर्ड सरफेस एरिया 4a², ठीक है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड और चार साइड पीछे वाली, ठीक है, और साइड का a², ठीक है, चार साइड ही तो होंगी, देख लीजिए आप इधर देखिए, एक साइड हो गई, दो साइड पीछे वाली, तीन साइड, चार साइड, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या देखा हमने, 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, और इसका, ठीक है, टोटल का, और कवर्ड का, ये कवर्ड कर रहा है पूरी तरह से, ऊपर नीचे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, विकर्ण का, यानी कि विकर्ण डायगोनल, यहां से यहां तक का जब हम ये निकालते हैं विकर्ण, तो किस तरीके से निकालते हैं विकर्ण, ठीक है, विकर्ण का सूत्र होता है हमारा घन का √3a, ए क्या है, साइड, √3, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं विकर्ण, यानी कि डायगोनल, क्या निकाल सकते हैं हम, डायगोनल, ठीक है, हम क्या निकाल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, डायगोनल, ठीक है, हम डायगोनल निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया डायगोनल का सूत्र, यहां तक बता लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे आता है हमारा घनाभ, घनाभ, इसका मतलब क्या है, घनाभ का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग होंगी, ठीक है, ये हमारी लंबाई है, मान लेते हैं a, और ये हमारी चौड़ाई है, और ये हमारी ऊंचाई है c, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं, या इस तरीके से मान लेते हैं, ये हमारा बेस है, b से हम बेस को प्रदर्शित करते हैं, l से b, बेस को b से, l से लंबाई को, और चौड़ाई को h से, इस तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है, ये हमारा इस तरीके होता है, इसे हम क्या कहते हैं घनाभ, घनाभ, इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं क्यूबाइड, ठीक है, इसे अंग्रेजी में क्यूबाइड कहते हैं, ठीक है, इसका क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग होती है सब, ठीक है, इनका सबका फंडा अलग है, ठीक है, तो हम लिखेंगे दूसरा ये आयतन, घनाभ का आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं, गुणा चौड़ाई को V से, ऊंचाई को H से, ठीक है, इस तरीके से, लंबाई L, चौड़ाई V, ऊंचाई H, ठीक है, इस तरीके से ये सूत्र हो गया इसका, ठीक है, इसी को हम अंग्रेजी में लिखें तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, L B गुणा H, ठीक है, अब संपूर्ण लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका हुआ 2 LB BH HL, यानी कि LB
BHHL, इस तरीके से ये संपूर्ण वाला है, ठीक है। और 2 से गुणा कर देंगे इसकी। इसी को हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया 2 LV BHHL, ठीक है, ये होता है। अब क्या करेंगे, वक्र क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LB L प्लस B H की गुणा, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। और इसे कर देंगे हम, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कवर्ड सरफेस एरिया 2 L प्लस B H, ठीक है, ये कवर्ड सरफेस एरिया। अब इसका हम घनाभ का डायगोनल निकालेंगे, यानी कि विकर्ण निकालेंगे, तो क्या होगा, किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए विकर्ण, विकर्ण यानी कि डायगोनल, बराबर अंडरवुड L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, ये हमारा विकर्ण का डायगोनल यानी कि विकर्ण निकालने का सूत्र हो गया, ठीक है। इससे हम विकर्ण निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां तक डाल लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। दोस्तों अब आता है हमारा व्रत, क्या आता है, व्रत, ठीक है। व्रत के बारे में आप तो इनसे पिछली वाली क्लासों में पढ़ चुके हो, तो अभी इंट्रोडक्शन देना है तो थोड़ा सा दे दीजिए। यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या, इसे हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम तीसरा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल अंग्रेजी में लिखेंगे हम, तो किस तरीके से लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्किल पाई R स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से हम वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई R, क्या होती है, 2 पाई R, यानी कि वृत्त की परिधि, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई R, ठीक है। व्यास वगैरह तो जानते हैं आप, व्यास होता है डायमीटर, मतलब व्यास डायमीटर, इसका दुगना होता है 2 त्रिज्या, यानी कि 2 गुनी त्रिज्या, रेडियस, ठीक है। और पाई का मान वैसे तो जब जो दिया होगा क्वेश्चन में वो लगाएंगे, अन्यथा पाई का मान होगा 22/7, दूसरा होता है 3.14, ठीक है। पाई के मान 2 होते हैं, 22/7 या 3.14, ठीक है। यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आता है हमारा बेलन। बेलन का मतलब होता है सिलेंडर टाइप का होता है, इस साइड
इस टाइप का, ठीक है, ये ठीक है, इस टाइप का होता है। इसकी हाइट होती है h, यहां से यहां तक की दूरी r होती है, आप तो जानते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी h मान सकते हैं या ऊपर, मतलब बात एक ही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, चौथा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा, क्या होता है देखिए, 2 पाई क्यों, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, ठीक है। पाई का मान लगता है आर एच, ठीक है, आर और एच, पूरी यहां से यहां तक की दूरी। अब ये सिलेंड्रिकल है कैसा, मैं आपको वो दिखा देता हूं, देखिए इस टाइप का है, यहां से यहां तक की दूरी एच, ये सर्कल वाला है, ये सर्कल है, इसका आधा रेडियस होता है, आप जानते हैं इसका आधा क्या होता है, रेडियस, ठीक है। और इसका पूरा डायमीटर, दो सर्कल हमारे पास, कितने, एक सर्कल दो सर्कल, तो 2 पाई, पाई का मान तो आता ही है, सर्कल में पाई का मान आता है, ठीक है। और आर, 2 पाई आर एच इसकी हाइट, ठीक है। ये वक्र क्षेत्रफल है, वक्र का मतलब ऊपर वाले से मतलब नहीं है, नीचे वाले से मतलब नहीं है, लिपटे हुआ, यानी कि इस पे लिपटेने वाला वक्र क्षेत्रफल, ठीक है, ये वाला, ऊपर से मतलब नहीं, नीचे से मतलब नहीं, ठीक है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कवर्ड सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए एक तो कवर्ड वाला लगाएंगे हम, सही है। अभी हम आपने देखा कवर्ड वाला 2 पाई किस तरीके से बनाते हैं हम फॉर्मूला, 2 पाई आर एच, संपूर्ण की बात हो रही है, ठीक है। फिर हमारे दो सर्कल हैं, सर्कल है ना, तो एक सर्कल का कितना होता है आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 है तो 2 से गुणा, ठीक है ना। एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर 2 है, एक ये वाला एक ऊपर वाला, ठीक है, एक ये वाला सर्कल एक ऊपर वाला, संपूर्ण की बात कर रहा है, ठीक है, एक ये एक पीछे वाला, ठीक है। तो संपूर्ण सर्कल का होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर बाहर ले लेंगे, तो यहां बचा एच गुणा आर, ठीक है। सॉरी यहां गुणा नहीं आएगा क्योंकि प्लस होता है बेटा, यहां क्या होता है प्लस, ठीक है, क्योंकि प्लस हो रहा है ना, इसको कवर्ड वाले को जोड़ रहा है, ऊपर 2 सर्कल को जोड़ रहा है, तो प्लस होगा, ठीक है, प्लस होगा, ये हो गया। तो इसे अंग्रेजी में लिखेंगे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर एच प्लस आर। ये बना कैसे आपको वो भी बता दिया, ठीक है। कवर्ड का ये होता है, उसमें 2 पाई आर जोड़ दिया, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया, तो ये पूरा बन गया, ठीक है। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, बेलन, बेलन, ठीक है, और अंग्रेजी में कहते हैं सिलेंडर, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं सिलेंडर, सही है। बता लीजिए, आगे चलते हैं फिर, आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आता है हमारा कौन, ठीक है, जिसे आप शंकु कहते हैं, ये हमारा कौन है, इसे हम क्या कहते हैं, शंकु,
और अंग्रेजी में कहते हैं कोन। ठीक है, और हिंदी में शंकु। अब इसका देखेंगे, देखिए इसकी हाइट होती है यहां से यहां तक h, वो तो जानते ही आप, और ये यहां से यहां तक r, और ये क्या h। ठीक है, पांचवा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। और एक चीज और होती है, यहां से यहां तक की दूरी हम मानते हैं l, क्या होती है l। ठीक है, तो ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, यानी कि ये छोड़ के, नीचे वाला छोड़ के इसके चारों तरफ से लिपटे दिया जाए। ठीक है, नीचे वाला छोड़ के इसके चारों तरफ से, तो पाई आर एल। ठीक है, इसे अंग्रेजी में लिखेंगे कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, पाई आर एल। ठीक है, दूसरा आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए एक तो ये वाला पाई आर एल, ठीक है, और एक सर्कल, एक ही सर्कल है इसमें, ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा मेरे प्यारे दोस्तों पाई आर। ठीक है, ये तो कॉमन आएगा, पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर बचा, ये संपूर्ण का हो गया। ठीक है, इसे अंग्रेजी में हम कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, ठीक है, कौन का संपूर्ण देख लिया, उसके बाद देखेंगे आयतन। इसका क्या देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन, शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन। इसे अंग्रेजी में कर सकते हैं हम वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको हम कहते हैं त्रिज्यक ऊंचाई। ठीक है, इसे निकालने के लिए हमारा एक सूत्र है, L बराबर अंडरवुड एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना आप। L निकालने के लिए हमें ये सूत्र लगाना होगा। ठीक है, त्रिज्यक ऊंचाई लेंथ। ठीक है, यहां तक बता लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए अब ये क्या है हमारा, ये हमारा एक गोला है। ठीक है, ये अंदर से खोखला है, ये सर्कल नहीं है, वृत्त नहीं है, एक गोला है, अंदर से खोखला गोला। ठीक है, ये गोला है हमारा, इसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, स्फेयर। स्फेयर, ठीक है,
गोला का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r²। ठीक है, इसे अंग्रेजी में लिखेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई r²। ठीक है, इसी तरीके से अब इसका आयतन देखेंगे। गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, अंग्रेजी में लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, r³। ठीक है, ये गोले का क्षेत्रफल हो गया, ये गोले का आयतन हो गया। ठीक है, उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए अभी देखा था हमने गोला, अब ये गोला है, इस गोले को हम आधा कर दें इस तरीके से। ठीक है, तो इस गोले का आधा पार्ट इस तरीके से खुला हुआ है। ठीक है, ये है आधा पार्ट है, यहां से यहां तक की रेडियस होती है r। ठीक है, ओ सेंटर है। ठीक है, इसका आयतन और क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए ये क्या कहलाता है? अर्धगोला, अर्ध ठीक है, लिखेंगे अर्ध गोला का क्षेत्रफल। अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल था 4 पाई r², 4 पाई r²। अर्धगोले का होगा 2 पाई r²। ठीक है, आधा हो जाता है, 4 पाई पूरे का था, 2 पाई आधे का होगा। ठीक है, उसी तरीके से एरिया ऑफ सेमी स्फीयर, बराबर 2 पाई r²। ठीक है, अब क्या देखेंगे? अर्ध गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर, देखिए पूरे का क्या था? 4/3 पाई r³ और आधे का होगा 2/3 पाई r³। ठीक है, पूरे स्पेयर यानी कि पूरे गोले का था 4/3 पाई r³ और अर्ध का होगा 2/3 पाई r³। ठीक है, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फीयर। ठीक है, आगे देखिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या? 2 पाई r²। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो प्लस, देखिए इसका अर्ध का हो गया, आधे का, इसका पूरे का। ठीक है, 2 पाई r²। ठीक है, इस आधे का, और उसके बाद पूरे सर्कल का, इसका बीच में से जो कटा है πr²। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो इसमें से कॉमन क्या आएगा? इसमें से आएगा πr² कॉमन ले लिया तो बचा यहां 1 प्लस। ठीक है, ये बचा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 पाई
आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जानते ही हैं, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये है, उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है, उसके बाद हम अब एक्सरसाइज में चलेंगे। और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत कीजिए, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।